हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि 2026 में एफडी खाता पर कितना ब्याज दर मिलेगा, टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले एफडी तोड़ने पर क्या होगा, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकते हैं, ये सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पोस्ट ऑफिस की ब्याज दर कितनी चल रही है वर्तमान वर्ष 2026 में। देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं तो आपको 6.9% का वार्षिक ब्याज मिलेगा। अगर आप 2 वर्ष की एफडी करते हैं तो आपको 7% का ब्याज मिलने वाला है। वहीं अगर आप अपने पैसों की 3 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको 7.1% का ब्याज मिलेगा। और अगर आप 5 साल के लिए अपने पैसों को एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको 7.5% का वार्षिक ब्याज के हिसाब से रिटर्न मिलने वाला है। आगे देखते हैं टैक्स लाभ यानी कि टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की जो सामान्य एफडी होती है इसमें निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगा। टैक्स में अगर आप छूट पाना चाहते हैं तो आपको 5 साल की टैक्स सेवर एफडी में निवेश करना पड़ेगा। इस एफडी के तहत आपको जो इनकम टैक्स की धारा 80C है उसके तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो 5 साल वाली टैक्स सेवर एफडी होती है वो एक लॉक इन पीरियड वाली एफडी होती है, जबकि जो सामान्य एफडी होती है वो लॉक इन पीरियड की नहीं होती है। आप जब चाहें उसे तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप टैक्स बेनिफिट के लिए टैक्स सेवर एफडी चूज करते हैं तो ये पीरियड वाली ये जो एफडी है वो एक लॉक इन पीरियड हो जाएगी और आप इसे तोड़ नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं टीडीएस कटौती का क्या नियम है। देखिए दोस्तों, अगर आपने जितने भी रुपए की एफडी की है उस पर जो ब्याज है वो 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो फिर आपको 10% का टीडीएस देना पड़ेगा अगर आप सामान्य नागरिक हैं। मेन तो यही होता है सबके लिए। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो उस केस में आपका जो ब्याज का पैसा बनेगा 1 साल के अंदर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए, तब आपका टीडीएस कटेगा। और वहीं अगर आपका जो पैन कार्ड अटैच नहीं है आपके अकाउंट से तो 20% तक का भी टीडीएस बैंक वाले काट लेते हैं। आगे देखते हैं समय से पहले पैसा निकालने का क्या नियम है। देखिए दोस्तों, 6 महीने तक तो लॉक इन पीरियड होता है। 6 महीने तक आप अपने पैसों को नहीं निकाल सकते हैं, चाहे जितने रुपए की आप एफडी करिए, चाहे वो लॉक इन पीरियड वाली ही एफडी क्यों ना हो या फिर इवन सामान्य एफडी भी कर रहे हैं, कोई भी एफडी हो, आप 6 महीने से पहले आप अपने पैसों को नहीं निकाल सकते हैं। अब 6 महीने के बाद क्या आएगा, 6 महीने से 12 महीने के बीच अगर आप एफडी को क्लोज करते हैं, चाहे जितने दिन की हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की एफडी हो, तो इस केस में आपको जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट वाला जो ब्याज होता है वो मिलेगा। यानी कि अगर 6 से 12 महीने के बीच अगर आप बंद करते हैं तो आपको 4% का ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आप 1 साल के बाद जो है एफडी को बंद करते हैं तो आपको जो भी ब्याज दर रहेगा उससे 2% जो है ब्याज कम मिलेगा। जैसे कि अगर आपने मान लेते हैं 5 साल के लिए एफडी की है तो 5 साल के केस में आपको 7.5% का ब्याज मिलता है। तो इस केस में अगर आप कितने साल, 1 साल बाद बंद करते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद या 5 साल से पहले अगर आप बंद करते हैं और 1 साल के बाद अगर आप बंद करते हैं तो 2% कम मिलेगा। यानी कि कितना मिलेगा आपको, 5.5% के हिसाब से आपका ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, एफडी खाता कैसे खोला जाता है, तो देखिए इसके 2 नियम होते हैं। पहला ऑफलाइन तरीका होता है, पोस्ट ऑफिस में जा करके जो फॉर्म होता है एफडी खाता का वो आप भर सकते हैं। इसके साथ साथ आप केवाईसी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सारी चीज अटैच करके आप जब काउंटर पे जमा कर देंगे तो कुछ ही देर में आपका जो एफडी खाता होता है वो चालू हो जाता है और फिर आप उसमें कैश जितने रुपए की भी आप जमा करना चाहते हैं, एफडी करना चाहते हैं, उतने रुपए आप कैश या फिर इवन ऑनलाइन जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम
इसकी मदद से भी आप अपने पैसों को जमा कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है ऑनलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीका काफ़ी आसान होता है, लेकिन इसके लिए आपके पास पहले से जो है इंडियन पोस्ट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट के साथ साथ आपने नेट बैंकिंग ले रखी है, तो फिर आप ऑनलाइन तरीके से एफडी खाता खोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, एफडी खाता में जमा राशि की सीमा क्या है? देखिए, मिनिमम जो है आप 1000 रुपये से एफडी शुरू कर सकते हैं और इसकी अधिकतम जो है कोई भी सीमा नहीं है। आप जितना रुपया चाहें उतना रुपया आप जमा कर सकते हैं। एफडी की समय सीमा क्या होती है, यानी कि टेन्योर क्या होती है? तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि एफडी की जो ब्याज दर थी उसमें भी बताया था कि 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी होती है। और इसी में आपको इस 6.9, 7, 7.1 और 7.5 यानी कि 5 साल की एफडी करेंगे तो 7.5% का ब्याज मिलेगा और 1 साल का के केस में इतना इस तरह से जो है ब्याज दर मिलती है। और केवल ये 4 तरह की ही एफडी होती है। आप चाहें कि मैं 4 साल की एफडी कर दूं तो आप एफडी नहीं कर सकते। 1.5 साल की एफडी आप चाहें करना तो आप 1.5 साल की नहीं एफडी कर सकते हैं। एग्जैक्ट आपको 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की, यही 4 तरीके से आप एफडी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। आगे देखते हैं अतिरिक्त सुविधाएं क्या मिलती है, यानी कि एडिशनल फैसिलिटीज क्या मिलती है। देखिए, नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिल जाती है। बिल्कुल काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ से। जब भी आप एफडी खाता खोलें तो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को एज अ नॉमिनी ज़रूर ऐड करें। साथ ही साथ खाता ट्रांसफ़र करने की भी सुविधा मिल जाती है। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उस नए शहर में जा कर के अपना जो पुराने शहर में एफडी चल रहा था उसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब रिटर्न कैलकुलेशन हम देखते हैं। 5 साल के हिसाब से हम लेकर के चलेंगे। अगर हम 10,000 रुपये निवेश करते हैं, 5 साल के लिए निवेश करेंगे तो 7.5% का ब्याज मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो है परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। 6.9 जो होता है 1 साल का होता है और इसी तरह से जो भी मैंने अभी वीडियो में बता दिया है, 2 साल के लिए 7%, 3 साल के लिए 7.1% और 5 साल के लिए 7.5% होता है ब्याज दर। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। वैसे आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने साल के लिए और कितने अमाउंट एफडी करना चाहते हैं, तो मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप 10,000 रुपये की एफडी करते हैं 5 साल के लिए तो 7.5% की वार्षिक ब्याज के दर के हिसाब से आपका जो टोटल ब्याज बनेगा वो होगा 4,499 रुपये। और आपकी जो मेच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी यही 4,499 रुपये। आपके जो ये मूलधन था आपका 10,000 रुपये उसमें ऐड हो जाएगा तो आपका टोटल अमाउंट बनेगा 14,499 रुपये। अगर आप 50,000 रुपये की एफडी जो है 5 साल के लिए करते हैं तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल ब्याज बनेगा वो होगा 22,497 रुपये और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट जो होने वाला है वो है 72,497 रुपये। इसी तरह से अगर आप 1,00,000 रुपये की एफडी जो है 5 साल के लिए करते हैं तो आप 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल ब्याज बनने वाला है वो है 44,995 रुपये और आपका जो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 1,44,995 रुपये। अगर आप 5,00,000 रुपये की एफडी जो है 5 साल के लिए करते हैं तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल ब्याज बनेगा वो होगा 2,24,974 रुपये और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट जो होने वाला है वो है 7,24,974 रुपये। आगे देखते हैं। अगर आप 10,00,000 रुपये की एफडी जो है वो 5 साल के लिए करते हैं तो इस केस में भी आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा और इस तरह से आपका जो टोटल ब्याज बनेगा वो होगा 4,49,948 रुपये और आपका टोटल मेच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा 5 साल बाद 10,00,000 रुपये बढ़ करके आपका कितना रुपये हो जाएगा 14,49,948 रुपये। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।